टोटली झूठ बताया, झूठ। और तुम लोग इसके पीछे लग गए और इसके चक्कर में, मुझे टेस्ट करने के चक्कर में मेरे पीछे लग गए। अभी भी जितना तुम्हें टेस्ट करना है कर लो। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो तुम करोगे ना, अगर कुछ नहीं निकला तो इसका खामियाजा भी तुम भुगतोगे। सोच रहे हो ना कि हमें इसको टॉर्चर किया या मेरे पर ब्लैक मैजिक किया, गुस्सा दिलाया कि इसको ये जो गुस्सा आती है ना तो अपने रूप में आती है। मैं आज भी कह रही हूँ, सुनील को सामने खड़ा कर दो, फिर तुम मेरा रूप देखना। मैं संभाले कंट्रोल होने के नहीं हो पाऊंगी। मैं कंट्रोल सामने सुनील को खड़ा कर दो, फिर तुम मेरा गुस्सा देखना और मेरी तुम बोली देखना, सिर्फ सुनील के लिए। बाकी में नॉर्मल है। मेरा बेटा काम पे जाए, मैं अपने घर में काम कर रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल जैसे दुनिया कर रही होगी। अगर भारी लोगों का इंटरफेयर हमारी लाइफ में नहीं है तो। कई लोगों की आदत होती है इग्नोर करने की, कई लोगों की आदत है नहीं कर पाते ना, गलत चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनमें से मैं हूँ। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि यार पता है, कल जैसे तुम सुबह या रात को जो अपनी मेरा मुँह से सुनोगे, अपनी माँ बहन इसमें एक कर रहे थे जो भी मिलके, है ना, वो गंदी गंदी पोस्टें डालते देखा था। मैं तो फोटो खींच के डाल देती। मैंने कहा ना मेरा 20-21 साल का लड़का है। अगर बोलने पे भी आओगे ना उस टॉपिक पे भी मैं खुल के बात कर लूंगी। मैं डरूंगी नहीं, मैं शर्माऊंगी भी नहीं। मैं अब क्या शर्माऊंगी? तुमने जितनी उतारनी थी उतार तो चुकी हो तुम्हें। अब तुम ही ने उतार के तुम कहोगे जी अब तो तू घूंघट करके बैठ जा। पहले तो तुमने मेरी उतार दी, अब तुम मुझे कहते हो कि घूंघट में बैठ जा। वो कैसे हो सकता है? दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो उतार दो या तो मुझे घूंघट करके बिठा लो। जब एक बारी किसी का उतर जाती है ना तो उसका घूंघट करके बैठना बहुत मुश्किल होता है। तुम ही ने पंगे लिए हैं ना और तुम ही भुगतो। सिंपल था, मेरे को ढूंढते, मेरे से बात करते, सिंपल। सुनील से भी मेरे को अगर कुछ था प्रॉब्लम तो मुझसे बात। आप ये बताओ, मैं सुनील की एक बात बताती हूँ। ये ना हमारे साथ था, जब बाहर निकल गया था ना, मतलब घर पे नहीं आता था, खाना वाना लेके जाता था। ये कहता होगा हमने तो खाना नहीं खाया, खाना ये लेके जाता था सुबह दोपहर को, या कुछ मैं अच्छा बना लेती थी तो मैं इसको बुला के दे देती थी, खाना दे देती थी, है ना। तो क्या कहता था, अक्सर क्या होता था कि खाना जैसे इसको दिया, भी आटा ला दो, जैसे बोलता था ना कोई सामान, मैं कहती आटा ला दो, तो मुझे पता क्या एक जवाब देता था, मैंने आज तूने मुझे खाना दिया और तूने मेरे को 10 किलो का आटा मंगवा लिया। आप समझ रहे हो? सामान कोई हम अपना कमा खा रहे थे, सामान तो लाता था क्योंकि कर्जे कर रहा था। सामान लाना किस, बेटा तो पढ़ रहा था, मैं हाउस वाइफ थी, तो खर्चा तो चाहे इधर से उधर से कैसे क्रेडिट कार्ड चला के कुछ भी करके यही ला के दे रहा था ना, क्योंकि डिवोर्स थोड़ी हुआ था। भाई तू खा, तू ना खा, सब्जी भाजी जो घर का चाहिए वो तो तू मुझे ला के देगा ही देगा ना। अब कोई उससे पूछे कि भाई तू खा या ना, मैं तेरे को रोटी दूं, इत्तेफाक से यही होता था कि जब भी देती थी ना, और रेगुलर ही देती थी वैसे, लेकिन इसको दिमाग में था कि मेरे को इसने आज रोटी खिलाई है तो मेरे से ही आटा मांग रही है। तो भाई आटा अगर तू नहीं भी खाएगा तब भी मैं आटा के लिए तो तेरे को बोलूंगी ना कि मुझे ला के दे। हाँ, अब तलाक हो गया, तलाक के बाद इसको मैंने बोला, तब भी इसने मुझे यही कहा था कि एल्यूमिनियम मत डलवाइयो, मेरे से जितना होगा मैं करूँगा, अगर ये झूठ बोल जाए तो। मैंने नहीं डलवाई। इवन मुझे जज का भी कॉल आया था, जब तलाक होना था, वो मेरे से सब पूछ रहा था, जब आप कमाते नहीं हो और आपके पास कुछ है भी नहीं, इतने कर्ज हो रहे हैं, तो भाई एल्यूमिनियम क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पास है भी नहीं, थी भी नहीं, कर्जे में तो डूबे पड़े हुए थे। मुझे लगा था मकान ये सब कर्जा उतार दूंगी, और अगर एल्यूमिनियम लेती तो फिर मेरे को मिलना पड़ता, देने आना पड़ता। मैं एक्चुअली दोबारा इसकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने एल्यूमिनियम के लिए भी और भी मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे पैसों के लिए मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको दुकान, क्योंकि मैं इतनी भर चुकी हूँ ना, इतना भर चुकी हूँ कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने पलट कर देखा, अपने ही वो है, अपना घर का करा, बच्चे का करा, ठीक है। अभी भी बहुत सारे काम है जो नहीं करने। एक्चुअली बच्चे को मतलब मैं चाहती हूँ कि वो कॉलेज करें, एक बार का स्वीप करके, कोई बात नहीं, 2nd ईयर से 3rd ईयर से या फर्स्ट ईयर से दोबारा भी शुरू करता है। टाइम ऐसा कोई बूढ़ा नहीं हो रहा कि भी उसके टाइम निकले चला जा रहा है, इंजॉय का टाइम होता है, क्योंकि जो 3 साल एक्चुअली मिलते थे ना बच्चों को, तो बच्चे थोड़े से और मेच्योर हो जाते हैं। काम में डालने से ये बात नहीं है, अब मेरे बेटे ने काम किया ही है ना, देखो उसने नहीं संभाला है, इसका मतलब वो कर सकता है। ऐसे जो तुम मुझे दिखाते हो कभी किसी के ऊपर डाल के, कभी माधुरी जी के उसके बच्चे देखो पंखा हक रहे हैं, उन्होंने भी इतने सबको होने के बाद बच्चे को परोस के नहीं दिया। नहीं जी, मेरे बच्चा करेगा, मैं अपने बच्चे को अगर मेरे पास होगा मैं परोस के दूंगी। क्या कह रहे थे कि भाई अपने बेटे को राजा बाबू बनाने के लिए तो मैं राण बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई मैं पर मेरे को राण बनने की जरूरत